हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ गाइस आप सब लोग बहुत खुश होंगे, बढ़िया होंगे, दुरुस्त होंगे। और इलेक्शन का समय चल रहा है, मुझे पता है आप सब लोग अपने अ, जो भी हक है अपना वोट देने का, वो डेफिनेटली आप लोग वोट दे रहे होंगे। और ये बहुत अच्छी बात है, हम सबको वोट देना चाहिए। तो आज हम एक बहुत ही खास वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, जो है खुशखबरी। पेंशन से कंप्यूटेशन हिस्से की बहाली होगी 12 साल पर, और कंप्यूटेशन फैक्टर का होगा फिर से निर्धारण। क्या है भैया न्यूज़, बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। बहुत सब आप सब लोगों को बहुत मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेजेस आए हैं कि मैम कुछ बात कीजिए इसके बारे में। तो हमें लगा आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। सो गाइस, जो भारत पेंशन भोगी समाज ने कंप्यूटेशन फैक्टर के निर्धारण तथा कंप्यूटेशन बहाली की महत्वपूर्ण खामियों को उजागर करते हुए केंद्र सरकार को एक आग्रह पत्र लिखा है। भारत पेंशन भोगी समाज ने कंप्यूटेशन हिस्से की बहाली 15 साल से घटाकर 12 साल करने की बड़ी मांग की है। भारत पेंशन भोगी समाज ने कहा है कि केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1981 के अनुसार वर्तमान में जो कंप्यूटेशन फैक्टर का टेबल है, वे पुराने मापदंडों और पुरानी पद्धतियों के आधार पर बनाई गई है। पिछले 10 सालों में ब्याज दर, मृत्यु दर और जीवन प्रत्याशा में बड़ा बदलाव हुआ है। इसलिए कंप्यूटेशन फैक्टर टेबल को संशोधित किए जाने की आवश्यकता है। क्या है कंप्यूटेशन फैक्टर टेबल? जब कर्मचारी रिटायर होते हैं तो वो अगर कंप्यूटेशन कराते हैं तो कंप्यूटेशन की गणना जिस टेबल के आधार पर की जाती है, उस टेबल को कंप्यूटेशन फैक्टर टेबल कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए अगर कर्मचारी 60 साल में रिटायर होते हैं तो कंप्यूटेशन फैक्टर टेबल से 61 साल का एज वैल्यू लिया जाता है। अगर कर्मचारी 58 साल में रिटायर होते हैं तो कंप्यूटेशन फैक्टर टेबल में 59 साल का एज वैल्यू लिया जाता है। इसी के आधार पर कंप्यूटेशन की गणना की जाती है। इसलिए कंप्यूटेशन फैक्टर टेबल का महत्वपूर्ण रोल होता है। तो देख लीजिए, कंप्यूटेशन फैक्टर टेबल नीचे दिया गया है। तो बेसिकली जो एज नेक्स्ट बर्थडे का होता है आपका, उससे लिया जाता है। और कंप्यूटेशन वैल्यू जो है नंबर में एक्सप्रेस की गई है एवरी ईयर के अकॉर्डिंग। सो उसके हिसाब से आप लोगों की कंप्यूटेशन होती है। और जैसे कि मान लीजिए अंतिम बेसिक पे आपका 80,000 रुपये, और बेसिक पेंशन जो है उसका 50% मतलब होता है 40%। परसेंटेज ऑफ कंप्यूटेशन जो होता है वो 40% होगा। कंप्यूटेशन का हिस्सा 40% ऑफ 40,000, दैट इज ₹16,000। सो एज ऑन नेक्स्ट बर्थडे आफ्टर रिटायरमेंट 61 years, computation factor 8.194. So computed value of pension computed portion into computation factor into 12. So 16,000 8.194 इंटू 12। सो डेट ऑफ रिटायरमेंट जो है अगर आपका 31 मार्च 2021 है, सो डेसिड्यूरी पेंशन जो होगा आपका 24,000, 40,000 माइनस 16,000, 24,000। सो पीरियड ऑफ रिड्यूस पेंशन 15 years। सो रिड्यूस पेंशन 24,000 विल बी पेड फॉर 15 years। सो ऐसा मतलब यही है कि 15 साल तक इन लोगों को मतलब रिड्यूस पेंशन इस तरीके से पे किया जाएगा। तो बहुत लोग इस कंपटीशन फैक्टर से खुश नहीं है। लोग चाहते हैं कि ये मतलब रिड्यूस होना चाहिए। बेसिकली कंपटीशन फैक्टर का पुराना फॉर्मूला, भारत पेंशन भोगी समाज ने केंद्र सरकार से मांग की है कि कंपटीशन फैक्टर टेबल में सुधार किया जाए। कंपटीशन फैक्टर टेबल पुराने डेटा पर आधारित है, अब समय आ चुका है कि इसमें सुधार किया जाए। पेंशन धारकों को होता है वित्तीय घाटा। भारत पेंशन भोगी समाज ने कहा है कि कंपटीशन की बहाली की वर्तमान की अवधि 15 साल है, जो कि अनुचित है। वास्तविक बहाली 11 साल से कम की अवधि में हो जानी चाहिए। 15 साल की अवधि में पेंशन धारकों से अत्यधिक वसूली कर ली जाती है, इस जिससे उनमें वित्तीय तनाव पैदा होती है। कंपटीशन फैक्टर टेबल में संशोधन करने की मांग। भारत पेंशन भोगी समाज ने कहा कि कंपटीशन फैक्टर टेबल को 2008 से संशोधित नहीं किया गया है, जिससे कि पेंशन धारकों को काफ़ी नुकसान हो जाता है। पिछले कुछ सालों से आरबीआई रेपो दर, बाजार ब्याज दर, जीवन प्रत्याशा और मृत्यु दर में बदलाव के कारण कंपटीशन फैक्टर टेबल को हर 5 साल में संशोधन करने की आवश्यकता है। सो कंपटीशन फैक्टर गणना में विसंगतियों के परिणाम स्वरूप दिनांक 2/8/2008 के बाद रिटायर होने वाले पेंशन भोगियों को पहले रिटायर लोगों की तुलना में कंपटीशन राशि में 16.5% की कमी हो जाती है। भारत पेंशन भोगी समाज ने कहा है कि वर्तमान नीति के अनुसार कंपटीशन की बहाली 15 साल के बाद होती है,
जिससे कि पेंशनधारकों को काफ़ी नुकसान होता है। 5वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार इसको घटाकर 12 साल करना चाहिए। इसलिए वित्त मंत्रालय इसके ऊपर विचार करे और तुरंत 12 साल के बाद कंप्यूटेशन बहाल किया जाए। पेंशनभोगी समाज ने मांग की कि मृत्यु दर, आरबीआई रेपो रेट, ब्याज दरों जैसे कारकों का विचार करते हुए 2008 से प्रभावित कंप्यूटेशन तालिकाओं का पूर्ण निर्माण किया जाए। इसके साथ ही कंप्यूटेशन की बहाली 15 साल से घटाकर 12 साल किया जाए। भारत पेंशनभोगी समाज ने कहा कि रिटायर्ड कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी जिन्होंने अपना जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया, इसलिए उनके पेंशन प्रावधानों में निष्पक्षता और पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए यह सुधार आवश्यक है। इसलिए वित्त मंत्रालय तत्काल प्रभाव को इसको लागू करे। तो कंप्यूटेशन पर काफ़ी टाइम से चर्चा चल रही है, बहुत एप्लीकेशंस लिखे गए हैं कॉन्टिन्यूसली, और हमेशा यही होता है कि इस पर बात की जा रही है। और ये कंप्यूटेशन जो रेट्स दे रखे हैं, जो एक्सप्रेस किया गया है, तो ये काफ़ी पुराना है, तो काफ़ी टाइम पहले बना हुआ था। तो इस पे डेफिनेटली सुधार होना चाहिए। जब हर एक चीज़ पर सुधार किया जा रहा है तो कंप्यूटेशन फैक्टर पर भी डेफिनेटली एक बार सुधार होना अत्यंत आवश्यक है। सो मैं भी इस बिल्कुल सपोर्ट पे हूँ, और मुझे लगता है सरकार इस पर कुछ ना कुछ निष्पक्ष होकर आप लोग के हित में ही फैसला सुनाने वाली है। सो ये थी आज की वीडियो गाइज, और ऐसी वीडियो हम आप लोग के लिए लाते रहेंगे और आप लोग के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे। यही है, आप लोगों के लिए हमेशा आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं इन वीडियो के माध्यम से। और मुझे लगता है कि आप लोग ये डेफिनेटली वीडियोस ज़रूर देखते होंगे, और ऐसे ही गाइस आप लोग चैनल को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू एंड स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।